गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज नंबर 7.2 चल रही है हमारी, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में टिल नाउ अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है, पहले एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या सीखा है, कोई पॉइंट है जो किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। लाइन को तो डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि लाइन की तो लेंथ फिक्स होती नहीं है। लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन ए फिक्स्ड रेशियो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा। सेकंड थिंग हमने सीखी कि अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना सीखा। मोटा मोटा बात करते हैं। और कल हमने क्या सीखा था, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस पता करने सीखे हमने, अगर कोई मिसिंग वर्टेक्स हो, जैसे एक्स और वाई कुछ था, है ना। और उसके अलावा क्या सीखा, हाँ, अगर वो पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है या वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है तो क्या होगा। तो अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 मान लेना, और अगर कल को वो वाई एक्सिस पे लाया करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 मान लेना। उससे रेशियो निकल सकता है। रेशियो निकल जाएगा तो फिर बाकी की चीजें भी निकल जाएंगी। ये हमने अभी तक सीखा है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बारी अभी रीड आउट करते हैं। फाइंड द coordinates of the point A where AB is the diameter of the circle whose center is this and B is this। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस केयरफुली रीड कर लो और जो इन्फॉर्मेशन है उसको केयरफुली नोट डाउन करो अपने शीट के अंदर। देखो, एक सर्किल है, लेटर से सर्किल है। सर्किल सब समझते हो ना। सर्किल में एक डायमीटर होता है। क्या होता है बोलो, डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड। कोड का मतलब क्या होता है? कोड, CHORD। कोड का मतलब होता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को एक छोर से दूसरी छोर तक जोड़े, या फिर यूं कहूं, ऑन द सर्किल लाए होने वाले दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है? कोड। हिंदी में बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो जैसे ये कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये सारे पॉइंट्स ऑन द सर्किल लाया कर रहे हैं, चेक करो। ये भी कोड हो गई, ये दो पॉइंट्स भी ऑन द सर्किल लाए होने वाले दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो क्या बनेगी? कोड बनेगी। और इन सब में से जो सबसे लंबी कोड बनेगी उसको कहते हैं डायमीटर। सबसे लंबी कोड, और वो बीचों बीच बनेगी, और वो कोड जो है सेंटर से गुजरती हुई जाएगी। सर्किल का जो सेंटर है उससे गुजरती हुई जाएगी। लेट अस से ये मेरा सेंटर है, यहाँ पे मेरा सेंटर है ना। तो देखो, ये भी एक कोड है। देखो ये सेंटर है, तो ये भी मेरी एक कोड है ना। ये भी एक कोड है कि नहीं है? ये भी एक कोड है, फिर ये भी एक कोड है, फिर ये भी एक कोड। ये सारी कोड्स हैं। लेकिन अब मैं सबसे लंबी कोड बना रहा हूं। देखो, सबसे लंबी कोड वही होगी जो सेंटर से गुजरती हुई जा रही है। ये लॉन्गेस्ट कोड होगी, और लॉन्गेस्ट कोड को क्या क्या कहा जाता है? डायामीटर। ठीक है, तो अब डायमीटर रहने देते हैं, बाकियों को हटा देते हैं क्योंकि बात तो डायमीटर की हो रही है। फिर बाकी डिटेल में सर्किल चैप्टर है आपका 10वां, उसमें सीखेंगे क्या है। ओके, सो दिस इज द डायमीटर। डायमीटर के पॉइंट्स मतलब नाम क्या दे रखा है? ए बी। डायमीटर का नाम क्या दे रखा है? ए बी। और सेंटर ले लेते हैं ओ। सेंटर ले लेते हैं ओ। अब ये क्या कह रहा है? सेंटर इज दिस। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या? 2, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। ओरिजिन के एक 2D प्लेन के अंदर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2, -3। दूसरी चीज, जो बी है वो उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। क्या गिवन है? और पूछ क्या लिया आपसे? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। दैट मींस ये मिसिंग है। क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन सेट हो गया? समझ में आ गया? चलो, तो अगर समझ में आ गया तो एक सर्कल बना दो और इस तरीके से एक रफ डायग्राम बना दो। जल्दी से बना दो, एक रफ फिगर तैयार कर दो। देखो, जब भी आर्थमेटिक चैप्टर्स के अंदर ज्योमेट्री का थोड़ा सा हस्तक्षेप होगा तो उसके रफ फिगर तो हमको बनाने पड़ेंगे। अब ये चैप्टर आर्थमेटिक है, इतना ज्यादा प्योर ज्योमेट्रिकल चैप्टर नहीं है। नाम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? जोड़ गुड़ा बाकी तो कर रहे हैं, थोड़ी ना कोई लाइन खींच रहे हैं, नाप रहे हैं, प्रोटेक्टर, ऐसा थोड़ा कर रहे हैं। तो प्योर ज्योमेट्री तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिक का पार्ट है, तो उसका रफ फिगर तो बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट मत बनाओ, रफ बनाना पड़ेगा। ओके, ऐसे मत करने लग जाना कि सर मैं तो है ना कार्टेशियन प्लेन उठाऊंगा, ग्राफ उठाऊंगा, उस ग्राफ के ऊपर ही 2, -3 मार्क करूंगा, 1, 4 मार्क करूंगा और सर्किल बनाऊंगा पूरा कॉम्पस से परफेक्ट। ऐसा मत करना ना, इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए, रफ फिगर चाहिए ओनली। ठीक है, बन गया सर्किल? देखो हमारा तो बन गया।
और इतनी जल्दी आपको बनाना है विदाउट द यूज ऑफ कॉम्पस। हाथ से भी थोड़ा ठीक ठाक सर्कल बनाना आना चाहिए। ठीक है, बता कैसा बनाया, दिखा तो दे। कोई तो ऐसे बना देता है, सर ये रहा, सर ये रहा, सर ये रहा, और कोई तो इतना सा ही बनाता है, सर ये रहा। अब तूने इतना बनाया है तो इसके अंदर कोड कितनी बनाएगा, और फिर उसके उस कोड के अंदर ओ सेंटर का मार्क करेगा, इतनी साइज तो ओ सेंटर की होती है। तो ठीक ठाक बनाना, और नहीं बनता हो तो घर पे प्रैक्टिस करना बेटा, हर चीज की प्रैक्टिस चाहिए आपको, एग्जाम में तो बनाना ही पड़ेगा। अब आप सर्कल बनाने के लिए कॉम्पस यूज कर रहे हो तो बेवकूफ कहलाओगे। अरे हाथ से ही बनाना है, कई जगह सर्कल हाथ से ही बनाना है, बनाना आना चाहिए 10th क्लास बच्चे को। ठीक है, थोड़ी बहुत ड्राइंग में अपना हाथ, मानता हूँ सारे बच्चों का स्पेशली बॉयज का ड्राइंग में हाथ थोड़ा तंग होता है, मेरा भी है, मेरा भी ड्राइंग में हाथ थोड़ा तंग है, बट इतना तो आना चाहिए कि सर्कल बना दिया। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब इसकी एक डायमीटर खींच दो बीचों बीच, लॉन्गेस्ट कोड खींच दी। अब मार्क कर लो इसके पॉइंट्स, देखो ये तो था O, ये था A एंड ये था B। अब क्या क्या गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सेंटर इज दिस, B इज दिस, 1,4 तो B है, 1,4 तो B है, और O के कोऑर्डिनेट्स 2,-3। ठीक है, अब मिसिंग क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो वैसे तो जो जनरली मिसिंग होता है उसको अपन क्या मानते हैं, x, y मानते हैं, क्या मानते हैं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला की दुनिया में x, y जो है वो पॉइंट, क्या हुआ अंश, क्या है, क्यों स्माइल पास कर रहा है उसको, तो एक को जोक मारा है उसने पीछे से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में x, y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो केवल पॉइंट ऑफ डिवीजन को मिलते हैं, किसको मिलते हैं, अब यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन O है ना, O है ना, तो x, y किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको क्या मिलता था, x1, y1, x2। तो मिसिंग है तो भी क्या हुआ, हम इसके कोऑर्डिनेट्स तो मान ही सकते हैं x1, y1, बोलो। और हमारे लिए अब क्वेश्चन ये हो गया कि x1, y1 निकालो। ठीक है, कई बुक्स में मैंने देखा है इसको x, y माना हुआ है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, गलत होगा, x, y मानकर x, y निकाल लो, कुछ भी मानकर वही निकाल लो, x2, y2 मान लो, फिर वो निकाल लो, कुछ भी निकाल लो भाई। लेकिन आप मानो ऐसा कि आप कंफ्यूज ना हो, तो अगर आप x, y मानते हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं ये पॉइंट ऑफ डिवीजन तो नहीं है। फिर आप जब सेक्शन फॉर्मूला में x इक्वल टू m1 x2 फॉर्मूला लगाओगे ना, लेट अस से आपने इसको मान लिया x, y मान लिया, अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब एक्चुअली ये जो x है ना, ये वाला x नहीं है, ये वाला x है, क्योंकि ये जो होते हैं ये तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स, ये x तो ये वाला x है, और वो x ये x1 है। देखो कितना कंफ्यूजन हो गया, ये x ये x1 है, वो x, तो इससे अच्छा है जो सिस्टम सेट है ना, अगर मिसिंग भी है तो भी वही मान लो और उसी को निकालो। क्लियर है, ठीक है, चलिए तो लिखिए हियर it is given that, here it is given that points A जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए हैं x1, y1 एंड B जिसके गिवन ही थे 1,4 are the end points of a circle, end point circle के नहीं diameter के, are the end points of the diameter of a circle, of the diameter, और diameter क्या बनेगा AB, of the diameter AB of a circle, और diameter जो होता है सेंटर से पास होता है, passing through the center, और सेंटर क्या माना है हमने O, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2,-3 ऑफ द सर्कल। तो इस एक लाइन में सारे गिवन पॉइंट्स हमने शो कर दिए, इवन जो हमने x1 y1 माना है उसकी भी इंफॉर्मेशन इसी में दे दी। पढ़ो इस लाइन को, इसमें सब कुछ समा गया, सारे गिवन पॉइंट्स डाल दिए इसमें,
हमने ये भी बता दिया कि बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और बी एंड पॉइंट है, ए बी एंड पॉइंट है। हमने ये भी बता दिया कि ओ सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। हमने ये भी बता दिया कि डायमीटर सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है। हमने ये भी बता दिया कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमने ये माने हैं। ठीक है, क्लियर है। अभी 4 अलग अलग लाइन लिखता कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x1 y1, फिर लिखता वी नो दैट डायमीटर पासेस थ्रू सेंटर, हम जानते हैं डायमीटर सेंटर से पास करता है। तो हमने सिंपली लिख दिया ना कि पासिंग थ्रू सेंटर। क्लियर कट हो गया, अंडरस्टूड हो गया कि डायमीटर सेंटर से गुजर रहा होगा कहीं। ओके, इस तरीके से स्टेप्स बनाने की एग्जाम में कोशिश करेंगे कि कम से कम छोटी से छोटी बात में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दे पाए। ठीक है, क्लियर है। ओके, हाँ जी। तो अब हमारा टारगेट है x1 y1 को निकालना। अब अपनी को सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ पे हर चीज गिवन है, केवल एक ही चीज मिसिंग है कि रेशियो क्या है। और रेशियो कॉमन सेंस से निकलेगा क्योंकि वी ऑल नो दैट कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वी ऑल नो दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम 1:1 भी क्यों माने तनीषा, हम तो सीधे स्पेशल केस लगाएंगे मिड पॉइंट वाला। हम सीधी एक बात लिखेंगे कि O इसका मिड पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस वाला, मिड पॉइंट वाला केस घुसाओ और x1 y1 बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है माही, ओके। नाउ वी नो दैट, ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी, क्या करें। वी नो दैट the center lies at the midpoint of the diameter of a circle, at the midpoint of the diameter of the circle, that is center क्या है हमारा, प्रियांशु चुप हो जा। O will be the midpoint of diameter क्या है हमारा, AB। तो इसका मतलब है O is the midpoint of AB। So by using section formula we have, so by using the section formula we have, by using the section formula we have, तो मिड पॉइंट वाले केस का सेक्शन फॉर्मूला कौन बताएगा, बताओ। मिड पॉइंट स्पेशल केस जो था, बोलो। x इक्वल टू एंड y की वैल्यू, फाइन। अब बस आपको वैल्यूज ही तो पुट करनी है। देखो x और y तो क्या है, वो मिड पॉइंट है, और x1 y1 क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पे। एंड पॉइंट्स तो है x1 y1 x2 y2, और x और y क्या है, सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट्स, जो मिड पॉइंट एक्चुअली मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, बोलो साक्षी। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2, -3। तो 2 तो हो जाएगा ये, और -3 हो जाएगा ये। याद रखना x और y मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माने जाएंगे। कहीं उसको 2, -3 यहाँ रख दो, 2 यहाँ रख दो और -3 यहाँ रख दो, ऐसे मत कर देना। ठीक है, एकता। 2, -3 क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y होंगे, इसकी जगह इसको पुटअप करना है। ठीक है, तो x की जगह तो रखा मैंने 2 एंड y की जगह रखा मैंने -3। आगे बढ़ते हैं। अब x1 y1 तो मिसिंग थे, x1 y1 तो मिसिंग थे, एज इट इज डाल दो। x1 इक्वल टू, इधर भी डाल दिया मैंने y। अच्छा, x2 y2 तो गिवन थे। x2 y2 क्या है, दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी b के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, बोलो। तो x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। बोलो, ये अरेंज करने में कोई दिक्कत आई क्या? बस ये ढंग से अरेंज कर दो। अब इसमें बचा ही क्या, अब तो एक 7th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व करते हैं। यहां से x1 की वैल्यू चाहिए, 2 2 जा 4, 4 की वैल्यू हो गई x1 + 1 एंड 2 × -3 इज -6 की वैल्यू हो गई y1 + 4। सो फ्रॉम हेयर ऑन we will get x1 की वैल्यू 4 - 1 that is 3 and y1 की वैल्यू -6 - 4 which will be equal to -. हो गया काम। x1 y1 मिसिंग थे, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए 3, -10।
So yeah, hence the coordinates of the point A are of the point A, जो कि हमने माने थे x1, y1 r, x1 निकला 3, y1 निकला -10। आंसर कर दीजिए मैच और नोट डाउन कर लीजिए। करेक्ट। डिफरेंट क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि अभी इसने क्या करा, बी के कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए और ए के पूछ लिए, कल को बी के पूछ सकता है और ए के दे सकता है। तो अभी जब बी के दे रखे थे तो ये x2 y2 था, जब ए के दे देगा तो ये x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें बड़ा करना है उसको क्वेश्चन जबरदस्ती, तो ये सब निकालने के बाद वो कह देगा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो लेंथ ऑफ द डायमीटर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, जब ए बी क्लियर बी बी क्लियर तो दोनों के बीच की दूरी तो है, और रेडियस पूछ ले तो उसको आधा कर देना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, इसको कहते हैं जबरदस्ती के क्वेश्चंस। उसका कोई रोल नहीं है, पर जबरदस्ती क्वेश्चन को जैसे 2 की जगह 3 नंबर का बनाना है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर या फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, है ना। यानी सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन भी उसने दे दिया। क्लियर है, और ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं हमेशा बोर्ड में, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, तो उसके आसपास की चीजें भी आपको सोच के रखनी है, भाई ऐसा भी हो सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करेंगे अभी। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, इफ ए एंड बी आर दिस, ए ये है और बी ये है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP इक्वल टू दिस एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल क्वेश्चन को ढंग से रीड करना था और एक अच्छा सा एक रफ डायग्राम बनाना था, उसके बाद तो पता चला तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। इसमें भी ऐसा ही है, देखो क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लो बस। ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या, तो मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 एंड बी मैं मान लेता हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। एक बच्चा पूछता है कि सर आप ए बी हमेशा ऐसे ही क्यों बनाते हो। भाई जब अपन इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो हो सकता है ए यहाँ हो बी यहाँ हो सकता है ए यहाँ हो बी यहाँ। अभी जैसे -2, -2 तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 2, -4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ तो चलो ये तो सीधा ही बनेगा, या हो सकता है ऐसे बने, तो आप ऐसे ही क्यों बनाते हो। तो बनाओ कैसे भी बनाओ, आप कार्टेशियन प्लेन पे कहीं भी जहां आपकी मर्जी आए 2 पॉइंट फिक्स करो, उससे बनेगी तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो बननी तो स्ट्रेट लाइन, अब मैं इसको ऐसे करके क्यों देखूं, ऐसे बन रही है तो मैं इसको ऐसे करके क्यों देखूं, मैं इसको ऐसे करके देखूंगा ना। तो रफ बना रहे हैं ना वैसे भी, इसलिए स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे ही बनाए, ठीक है मोनिका। ओके, so this is our straight line AB, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एक पॉइंट है P बेटा, एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। अब ये P जो है AB लाइन सेगमेंट पे कहीं ना कहीं लाया करता है। अब ये AB लाइन सेगमेंट पे कहीं ना कहीं लाया करता है, तो हो सकता है ये यहाँ हो सकता है ये यहाँ, हो सकता है मिड पॉइंट पे हो सकता है यहाँ कहीं भी हो, पता नहीं है। तो ये कहाँ लाया करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए इसने ये बात कह दी कि वो P ऐसी जगह लाया करता है कि A से लेके P तक की जो दूरी है ना, वो A से लेके B तक की दूरी का 3/7 है। A से लेके B तक की टोटल दूरी है, A B तो टोटल ही है ना, तो टोटल का 3/7 करना है। तो मुझे तो बस इतना बता दो, किसी भी चीज का 3/7 पार्ट करोगे तो आधा होगा, आधे से कम होगा या आधे से ज्यादा होगा, आधे से कम। भाई 3/7 जो है उसकी वैल्यू 0.5 से तो कमी आएगी ना, 1/2 से कमी आएगी, क्योंकि 7 का आधा क्या होता है 3.5, 7 का आधा क्या होता है 3.5, तो 3.5 से कम है ना 3, दैट मीन्स 3/7 की वैल्यू हाफ से कम है, हाफ से कम है। दैट मीन्स ए से लेके पी की जो दूरी है वो इतनी है, हाफ से थोड़ी सी कम, कितनी है हाफ से थोड़ी सी कम। तो मैं पी पॉइंट कहाँ मार्क करूंगा, ए से उसको
हाफ से थोड़ा सा पीछे, मतलब अंदाजे से ही आप यहां मार्क कर दो लेटस। ठीक है, अब ये जो एपी दूरी है ये टोटल एबी दूरी की 3/7 पार्ट होगी और बची हुई 4/7 पार्ट हो जाएगी। यस और नो? भाई ए से लेके पी तक की दूरी अगर 3/7 है, 7 में से 3 हिस्से हैं, तो बचे कितने हिस्से? 4 हिस्से बच गए ना, तो बचा हुआ हिस्से इधर ही तो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? सपोज करो मैंने कहा कि टोटल अमाउंट का 3/7 पार्ट में श्रेष्ठ को दूंगा और बचा हुआ उसको दूंगा, तो ऑब्वियस उसको 4/7 पार्ट मिलेगा। कि 7 हिस्से किए मैंने, मान लो कोई कोई केक का टुकड़ा है, मान लो कोई पेस्ट्री है, उसके मैंने 7 हिस्से किया, पिज्जा है उसका मैंने 7 हिस्से कर दिए, मैंने कहा 3/7 पार्ट श्रेष्ठ को मिलेगा, तो 4/7 पार्ट ही तो बचा ना अब। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक 3/7 पार्ट है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है? 4/7। और 3/7 और 4/7 की मदद से मुझे पता चल गया कि इसका रेशियो क्या है। भाई 7 से 7 काटो, रेशियो क्या बन गया? अब रेशियो भी है, एंड पॉइंट्स भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, निकालो। सब तो वैसे ही थे, बट रेशियो पहले नहीं था, अब है। ठीक है, तो रेशियो भी मिल गया ना, रेशियो तो चाहिए था, और क्या चाहिए था? जब एंड पॉइंट से गिवन है तो रेशियो ऑफ डिवीजन से पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाला जा सकता है। रेशियो ऑफ डिवीजन हमने निकाल दिया, पॉइंट ऑफ डिवीजन हम निकाल लेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा फेयर वर्क में करते हैं, ये तो समझाने के हिसाब से था, लिख देते हैं एक बार सारी चीजें। सर्किल हटा दो, डायमीटर रहने दो, डायमीटर को और थोड़ा बड़ा कर दो, क्योंकि लाइन सेगमेंट चाहिए ना आपको ए बी। थोड़ी लंबी कर दो, ठीक है। तो ये ले लो ए, एक एंड पॉइंट ले लो ए, दूसरा एंड पॉइंट ले लो बी। कोऑर्डिनेट्स बोलो ए और बी के, ए के कोऑर्डिनेट्स बोलना -2 और बी के 2 -4। और अंदाजे से कॉमन सेंस से मैंने पता लगा दिया कि मिड से थोड़ा सा पीछे होगा पी। आप भी पता कर सकते हो, 3/7 है, 3/7 लेस देन हाफ है, थोड़ा पीछे आ जाओ। अगर 3.5/7 होता, एग्जैक्टली हाफ होता तो मिड पॉइंट, और बड़ा होता जैसे 4/7 5/7, तो फिर मैं बी की साइड लगाता थोड़ा सा पी को, हाफ से ज्यादा लगाता। ठीक है, तो लगभग हाफ यहां मान लो, तो ये इस जगह मान लेता हूं अंदाजे से पी। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, तो मिसिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, और वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे? x, y। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखो जो ये एपी है, ये जो एपी है यहां से लेके यहां तक, ये जो एपी है ये 3/7 पार्ट ऑफ ए बी है। यस और नो? है ना? यहां से लेके यहां तक जो ये एपी है ये 3/7 पार्ट ऑफ ए बी है, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? 4/7 पार्ट ऑफ ए बी होगा। तो ये पी से लेके बी तक का पार्ट कितना हो जाएगा? 4/7 पार्ट ऑफ ए बी टोटल है। भाई टोटल का 3 हिस्सा इसको मिला तो 4 उसको मिलेगा, क्योंकि हिस्से आप 7 कर रहे हो, 3/7। ओके, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका 4/7। इस एक डायग्राम के अंदर सारी कहानी सॉल्व हो गई एक तरीके से, है ना? अब लेकिन अपने को स्टेप्स भी लिखने होते हैं, तो लिखिए हेयर। सबसे पहले तो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ या द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन है, सीधे लिख दो। द पॉइंट्स ए, कोऑर्डिनेट्स ही लिखना पड़ेगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, क्या बुराई कर रहा है मेरी? ए एंड बी, हाँ, टू और कौन? आर गिवन एज। चोर की दाढ़ी में तिनका, सुना है कहावत? जब मैंने कहा कि क्या बुराई कर रहा है, तो इतने बच्चों में किसने बोला कौन? डर जिसको होता है वही आगे हो कहता है कि मैं अपने आप को तो क्लियर कर लूं, मैं नहीं। आर गिवन एज ए के कोऑर्डिनेट्स -2, -2, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -4। ये तो गिवन पॉइंट हो गया, राइट? अब अपन पी के बारे में कुछ व्यक्त करते हैं बातें। नाउ इट इज गिवन दैट
इट इज गिवन दैट पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y lies on the line segment AB या lies on AB such that point P lies on AB such that क्या गिवन है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, AP इक्वल टू 3/7 पार्ट ऑफ, ये गिवन है। गिवन पॉइंट से नोट डाउन किया, अभी कुछ स्पेशल नहीं किया। अब हमको A से लेके P तक की दूरी पता है, तो अब अपन निकालेंगे B से लेके P तक की दूरी। ये हमारा टास्क है, तभी तो रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक और दूसरा तरीका भी होता है निकालने का रेशियो। कभी भी इस अजीबोगरीब सिस्टम में गिवन हो ना आपको, एक तरीका तो ये है, देखो एक तरीका तो ये है कि ये AP है। चलो पहले बेसिक तरीके से बताते हैं, फिर वो एडवांस तरीका थोड़ा सा एडवांस। बेसिक तरीका क्या होगा कि आपको AP की वैल्यू गिवन है, तो आप एक काम करो BP की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। तो BP की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, B से लेके P तक की दूरी कैसे निकालोगे, ये B से लेके P तक की दूरी है, बोलो कैसे निकालोगे। टोटल A से लेके B तक की दूरी में से, टोटल A से लेके B तक की दूरी में से अगर मैं A से लेके P तक की दूरी माइनस कर दूं तो बची हुई दूरी BP हो जाएगी। दैट मींस AB माइनस AP करना है, AB माइनस AP। दिस इज द बेसिक मेथड। करो AB BP इक्वल टू AB माइनस AP। ठीक है, AB को तो AB रहने दो, और AP की वैल्यू गिवन है। AP की वैल्यू कितनी गिवन है, बोलो बोलो 3/7 पार्ट ऑफ AB। यस और नो, समझ आया। देखो AB की जगह AB रहने दिया, और AP की जो वैल्यू गिवन थी वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी, राइट। अब इसको सॉल्व करना आता है सबको। 7 LCM आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा LCM। तो 7 इंटू AB करेंगे तो 7AB माइनस 3AB। अब 7AB में से 3AB गए तो कितने AB बचे, AB को एक ऑब्जेक्ट मान लो, AB को एक ऑब्जेक्ट मान लो। तो 7AB में से 7 इंटू AB 7AB एंड 3 इंटू AB 3AB। 7AB में से 3AB गए तो कितने AB बचे, 4AB/7 हो गया, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/7AB, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/7AB। तो आ गई ना BP की वैल्यू। अब AP की वैल्यू भी AB की फॉर्म में है, देखो AP की वैल्यू भी AB की फॉर्म में है, और BP की वैल्यू भी AB की फॉर्म में। तो जब दोनों AB की फॉर्म में हैं तो रेशियो बनाया जा सकता है। अगर दोनों सेम टर्म्स में डिफाइंड हैं तो दोनों का रेशियो निकाला जा सकता है। दोनों अगर अलग अलग टर्म्स में डिफाइंड होती तो उसका रेशियो नहीं निकाला जा सकता हो। ठीक है ना भाई, देखो सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये दूरी और ये दूरी का रेशियो निकालो, तो आप कहोगे कुछ इंफॉर्मेशन दो। तो मैंने कहा ये दूरी उस सामने वाली दूरी का इतना गुना है, और ये दूरी भी उसी सामने वाली दूरी का इतना गुना है। तो दोनों दूरियों को मैंने एक सामने वाली दूरी से कंपेयर कर दिया, तो अब इन दोनों का रेशियो निकल सकता है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता ये दूरी तो इस दूरी का इतना गुना है और ये दूरी उस दूरी का इतना गुना है, अगर मैं अलग अलग से डिफाइन करता तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं मिलता ना। तो अभी मैंने AP को भी AB की टर्म्स में डिफाइन कर दिया, AB का 3/7 गुना, और BP को भी मैंने AB की टर्म्स में डिफाइन कर दिया कि AB का 4/7 गुना। तो अब AP और BP का आपस में क्या कनेक्शन है, आपस में क्या रेशियो है, वो निकल जाएगा। ठीक है, इससे बेसिक मेथड कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, समझ आया, ओजस्वी एंड श्रेष्ठ, समझ आया। ओके, तो नाउ रेशियो निकाल लो AP to BP। नाउ रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ डिवीजन। और रेशियो ऑफ डिवीजन को कैसे मार्क करते हैं, M1:M2। सेक्शन फॉर्मूला की दुनिया में रेशियो ऑफ डिवीजन को कौन सा लेटर मिला, M1:M2। कैसे निकालोगे, M1 यानी AP:M2 यानी कि BP, और AP की वैल्यू AB की फॉर्म में क्या है 3/7 टाइम्स ऑफ AB, और BP की वैल्यू क्या है 4/7 टाइम्स ऑफ AB। AB से AB कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, तो रेशियो फाइनली क्या आ गया 3:4। फाइन। AB से रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। भाई रेशियो का मतलब क्या होता है 3/7 AB को 4/7 AB से डिवाइड करना ही तो इसका मतलब। AB से AB गया, 7 से 7 गया, क्या रेशियो मिला, रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले इसी रेशियो को निकालने का एक एडवांस मेथड देख लो, फिर उसके बाद का कहानी तो आप वैसे भी जानते हो। अगर कोई यूज करना चाहे तो वो तरीका भी यूज कर सकता है। कई जगह वही तरीका यूज आता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे वही तरीका यूज आता है। ठीक है, क्लियर है।
तो दूसरा मेथड देखो रेशियो निकालने का केवल, बाकी काम तो सेम होगा, फिर रेशियो निकालने के बाद का काम तो सेम होगा ही होगा। ओके, तो मेथड नंबर 2 टू फाइंड रेशियो, मेथड नंबर 2 टू फाइंड रेशियो। देखो मेथड नंबर 2 में मैंने एक गिवन इंफॉर्मेशन नोट कर ली, क्या है, एपी इक्वल टू 3/7 AB, राइट, ये गिवन है। अब ध्यान से सुनना, अच्छा तरीका है, कईयों को इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो गिवन है ना उसको यहाँ पहुंचाओ, तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एपी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू क्या आ गया, तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो ही है, लेकिन ये रेशियो जो है एपी और एबी का है। मुझे क्या चाहिए, एपी और बीपी का रेशियो चाहिए, ये चाहिए आपको। अभी आपके पास किसका रेशियो है, एपी और एबी का रेशियो, राइट। अब सुनना, जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाओ, जिसको सेम रखना है उसको डिनोमिनेटर में पहुंचाओ। अब एपी बाय एबी से आपको एपी बाय बीपी बनाना है, तो बदलना किसको है, एबी को, और रखना सेम किसको है, एपी। जिसको सेम रखना है उसको तो डिनोमिनेटर में पहुंचाओ, और जिसको बदलना है उसको पहुंचाओ ऊपर, जिसको बदलना है उसको कहां पहुंचाओ, ऊपर। तो आपको एबी को बदलना है ना बेटा, तो इसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो आप रेसिप्रोकल करो इस इक्वेशन का, तो एलएचएस का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, AB बाय AP होगा, और RHS का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या। कितना काम समझ आया, पहले तो जैसा वैसा का वैसा लिख दो, फिर ये डिसाइड करो बदलना किसको है, रखना किसको है। जिसको रखना है उसको तो नीचे पहुंचा दो, जिसको बदलना है उसको ऊपर पहुंचा दो। फाइन, यहां तक क्लियर है। अब अगला स्ट्रेटेजी सुनो, आपको बदलना है AB को किस में, वो सोचो किस में बदलना है, BP। यस, वेरी गुड, आपको AB को BP में बदलना है। जिसको हम बदल रहे हैं जिसमें, तो अगली वाली जो चीज है जिसमें हमको चाहिए वो अगर इस चीज से बड़ा है तो +1 कर दो, और छोटा है तो -1 कर दो। तो AB को BP में बदलना है, BP AB से बड़ा है कि छोटा है, छोटा। BP जो है, AB तो बड़ा था, BP तो इतना ही था ना, तो जिस चीज में हम बदल रहे हैं वो छोटी चीज है, यानी बड़े से छोटे में जा रहे हो तो -1, और छोटे से बड़े में जा रहे हो तो +1। तो मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, -1, तो कर दो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। और एक जगह से थोड़ा ना करेंगे, अगर एलएचएस से कर रहे हैं तो आरएचएस से भी तो करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो AB बाय AP -1, और इधर आ जाओ 7/3 -1। दोनों से -1 कर दिया हमने, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत हो तो, नो। चलो एलसीएम ले लो, तो AP, इधर AP है तो AP एलसीएम आ जाएगा, और उधर 3 है तो 3 ही एलसीएम आ जाएगा। यस और नो, आएगा। चलिए, तो AP के ऊपर इधर AB है, एज लिख दिया हमने, माइनस AP बन जा AP, ठीक है, 7 - 3 बन जा 3। अब आप फिगर के अंदर चेक करो कि AB में से AP जाएगा तो क्या बचेगा, BP। बड़े AB ये पूरी लंबी लाइन थी, उसमें से AP काट दिया तो क्या बचा, BP बचा फिगर के हिसाब से, और नीचे तो AP था ही सही। उधर आ जाओ, 7 में से 3 गया तो क्या बचा, 4, और नीचे तो 3 था ही सही। ये लो साहब, BP और AP का रेशियो आ गया आपके पास। आप उल्टा कर दो तो AP और BP का आ जाएगा, अगेन रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, AP डिवाइडेड बाय, अगेन मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/4। इसका मतलब है कि AP इज टू BP क्या आ गया, क्या आ गया, 3:4, और AP इज टू BP तो चाहिए था, तो M1 इज टू M2 क्या आ गया, 3:2। दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड द रेशियो। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, जिसको बदलना है उसको ऊपर पहुंचाओ, जिसको सेम रखना है उसको नीचे पहुंचाओ। फिर जब आप बदल रहे हो तो बदलते टाइम अगर आप बड़ी चीज बना रहे हो तब तो +1 कर दो, और छोटी चीज बना रहे हो तो दोनों साइड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स कर दो। और अगर बड़ी चीज बनाते तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स कर देता, इधर भी +1 और इधर भी +1, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो। ओके फाइन, समझ में आया, बोलो गायत्री। बेसिक मेथड अच्छा था कि ये अच्छा था, बेसिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मेथड भी ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, खत्म नहीं हुआ अभी तो, रेशियो निकाला है। ओके,
चलिए तो अब उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है बोलो, P, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y are given by using section formula as follows, are given by using section formula as follows. सेक्शन फॉर्मूला तो लगा दोगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 by 2 प्लस m2 by 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो x की वैल्यू निकालो। m1 क्या है, m1 इस टू m2 क्या निकला, 3:4, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, यहाँ 4 लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 + 4, उधर आ जाओ, m1 की जगह 3 लगा देते हैं, m2 की जगह 4 लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय वही 3 + 4। चलिए अब मुझे बता दीजिए x2 क्या है और x1 क्या है। x2 तो होगा b पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, क्या होगा 2, और x1 क्या होगा -2। अच्छा ये चीज लिखना भूल गए हम, स्टार्टिंग में गिवन पॉइंट में लिखना है कि x1 ये है, x2 ये है, राइट। जब अपन ने a और b की इंट्रोडक्शन दी तो उसके नीचे लिख देते हैं ना, उस हिसाब से x1 तो ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया और y2 ये हो गया। हर क्वेश्चन में लिखा है अपन ने, इसमें भूल गए तो लिख देना है ना। आ जाओ इधर आ जाओ, y2 की वैल्यू बोलो -4 एंड y1 की वैल्यू बोल दो। चलिए तो 3 2 जा हो जाता है 6, 4 -4 × -2 हो जाता है 8, 3 + 4 हो जाता है 7 एंड इधर आ जाओ, 3 × -4 हो जाता है -12, 4 × -2 हो जाता है -8 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7। तो 6 में से 8 गया तो -2/7, -12 -8 जोड़ देंगे तो -20/7। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, है ना। Hence the required coordinates of the point P are, बोलो x कोऑर्डिनेट क्या निकाला, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या निकाला, मैच करो आंसर जल्दी से। मैच हो गया आंसर, आंसर किसे, आज कोई एब्सेंट है, सुयश, आयुष तो कल भी नहीं आया था शायद, कल आया था आज नहीं आया। इधर से गर्ल्स में से नो वन, सब आ रहे हैं। एक तो सुयश और एक आयुष, है ना, यानी टोटल 22 लोग हो गए अब आप, है ना। ओके फाइन, एक क्वेश्चन और करेंगे, कर दूं डिलीट, आ जाइए। तो कौन सा क्वेश्चन करना है आप बोलो, 9th तो अच्छा एक ही बचा है बस, तो फिर करना ही है, तो आसान, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं करें, आपके लिए आसान है, औरों के लिए हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ओके चलो डिस्कस तो कर लें। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है बताओ, जिसकी डायगोनल अनइक्वल हो रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम की नहीं होती अनइक्वल, जिसकी चारों, जिस क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स, अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स। पॉलीगन क्या होता है, ए क्लोज फिगर,
पॉलीगन क्लोज फिगर, उस क्लोज फिगर में 4 साइड दे दी तो वो हो गया क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल कर दी तो वो क्या हो गया रोम्बस। तो लाइक दिस लगभग ऐसा बनता है, और कोई रोम्बस ऐसे नहीं बनाएगा, हालांकि ये भी एक रोम्बस है लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस है, इसमें आपने 4 साइड के साथ साथ 4 एंगल भी इक्वल कर दिए। तो 4 एंगल इक्वल करने के लिए उसने थोड़ा ना कहा, रोम्बस की डेफिनेशन में केवल इतना आता है कि 4 साइड इक्वल हो, तो जितना आता है उतना ही करेंगे, स्पेशल केस नहीं बनाएंगे। तो ये फिगर ना बना के ये फिगर बनाएंगे, चारों साइड इक्वल हो गई, ओके। चारों अगर 4 साइड्स इक्वल हैं, 4 ही वर्टिसेस होते हैं रोम्बस के भाई, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स तो 4 ही वर्टिसेस ए बी सी डी, उसके कोऑर्डिनेट्स 3,0 देन बी के 4,5। हमेशा आपको ये क्या कहेगा टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर यानी आप अपनी मनपसंद चूज नहीं कर सकते कि ए ले लिया बी ले लिया, ऑर्डर में चलना पड़ेगा, या तो यूं चलो एंटी क्लॉकवाइज या फिर यूं चलो क्लॉकवाइज। 4,5 -1,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स बोल दो, ओके फाइन, ठीक है। फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हिंट दे रखा है आपको, है ना? अच्छा ये हिंट नहीं होता तो क्या करते? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कैसे निकालते? अगर मैं डायगोनल खींच दूं और मैंने कहा कि साहब 2 ट्राइंगल का एरिया, वो तो एक का निकाल लो उसका दुगना कर लो, क्योंकि एक रोम्बस में जो डायगोनल बनेगा वो 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर मैंने एक डायगोनल बना दिया ना, तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो किसी भी एक का निकाल ले तो दूसरे का निकल जाएगा, बट मुद्दा ये है कि एक का भी कैसे निकालें। अगर इसका निकालना चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो बेस तो चलो मैं ए बी भी ले लूंगा, बीसी भी ले लूंगा, एसी भी ले लूंगा, क्योंकि किसकी भी दूरी निकाल सकता हूं मैं, ए बी की भी दूरी निकाल सकता हूं, बीसी की भी दूरी निकाल सकता हूं और एसी की भी दूरी। हीरोन से क्या निकलेगा? हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा तीनों साइड निकाल रहे हो आप ए बी डिस्टेंस भी निकाल लो, बीसी भी निकाल लो और एसी, तीनों साइड की आपको लेंथ पता चल गई, अब आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो, दैट इज फाइन। लेकिन आपने यूज तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही किया, आपने यूज क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो फिर सिंपल फॉर्मूला यूज करें ना, हीरोन्स फॉर्मूला में क्यों जाए? हाँ सेक्शन फॉर्मूला से अगर किसी का दिमाग चल रहा है तो वो बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो फिर सबसे आसान काम ये होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, एसी पहला डायगोनल, बीडी दूसरा डायगोनल, इसका प्रोडक्ट कर दो और हाफ कर दो, इससे इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट तरीका फिर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो ये बनेगा, बट सेक्शन फॉर्मूला से भी हो सकता है कि वो सोचो, हो ही नहीं सकता। क्यों? पहले अगर मैं इसको ये मान लूं कि साहब ये मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये इसका मिड पॉइंट होगा, हाँ बोलो, यस वेरी गुड। जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यस। आगे मिड पॉइंट तो वैसे भी आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, 3 और -1 यानी 2, 2 का आधा, 2 का आधा 1, कॉमा 0 और 4, 4 का आधा 2। अच्छा इधर से भी होगा, देखो 4 और -2 2, 2 का आधा 1 और 5 में से 1 गई 4, 4 का आधा 2, कहीं से भी मिड पॉइंट तो निकाल लोगे आप। 1,2 1,2 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का, उसके कोऑर्डिनेट्स तो आ गए 1,2। आगे बोलो अब क्या, हाउ टू फाइंड द एरिया। अब कोई कहे सर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो और 4 गुना कर लो, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी अगर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो, भाई इसको बेस मान लो और इसको हाइट मान लो, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए भी तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा एओ, और फिर इसकी लंबाई निकालने के लिए भी तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा बीओ। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकाल रहे हैं तो फिर यही फॉर्मूला लगा लो ना, घूम फिर के बात तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही अटक रही है, सेक्शन फॉर्मूला पे नहीं अटक रही है। अब इसको आप विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए तीसरी एक्सरसाइज की नॉलेज जरूरी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ये तीसरी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने वाले, वो सीख लेंगे तो फिर इस क्वेश्चन में वापस आएंगे और विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इसका एरिया निकाल के बताएंगे। अभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है तो सबसे आसान फॉर्मूला होगा, दोनों डायगोनल की लंबाई निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी एंड डिस्टेंस फॉर्मूला से बीडी,
और फिर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करके डिवाइडेड बाय 2 करो। ठीक है, चलिए तो फटाफट से कर दो इसको खत्म। रोम्बस बना दो फटाफट। रोम्बस बना लिया? कोऑर्डिनेट्स ए बी सी 3,0 4,5। अच्छा, अब आज का एक टास्क है, घर से रिसर्च करके आना, संडे वैसे भी सोच के आना कि रोम्बस का एरिया विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकाले। देखिए कौन बता के आता, कौन निकाल के आता है। 4,5, क्योंकि ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, तो सेक्शन फॉर्मूला का रोल तो है, इसका मतलब ये वो हमको पता नहीं होगा, अलग चीज है तो ढूंढ के लाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स -1,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स बोल दो -2, -1। चलिए डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। डायगोनल AC, डायगोनल BD। ठीक है, लिख दो गिवन पॉइंट्स हियर। द वर्टिसेस ऑफ द वर्टिसेस का मतलब कोने, किसी भी क्वाड्री पॉलीगन के कोने, कोई भी पॉलीगन के कोने जो होते हैं वर्टिसेस। एट द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस ABCD। हिंदी में क्या कहते हैं रोम्बस को, पता है किसी को? कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी? इच्छा शक्ति नहीं है मन में? किसने कहा नो सर? अब तेरा टास्क है कल रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन और क्या क्या होते हैं, ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सबके हिंदी वर्ड लेके आएगा हमारे लिए। एक मैं बता देता हूँ, रोम्बस को बोलते हैं चतुर्भुज। नहीं, गलत। चतुर्भुज तो क्वाड्रिलेटरल होगा, 4 भुजाओं वाला है ना, बराबर भी तो करना है चारों भुजाओं को, तो ये होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज मींस कोई भी चतुर्भुज, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल सम लगा दिया मींस इक्वल हो गया वो, तो चारों साइड्स इक्वल, दैट मींस सम चतुर्भुज। ओके, ठीक है। स्क्वायर को क्या कहते हैं? स्क्वायर तो बहुत आसान है, कई जगह सुना होगा आपने, वर्ग। वेरी गुड, स्क्वायर मींस वर्ग। Here the vertices of the rhombus ABCD are given as। ले भाई, दो तो हमने बता दिए, बाकी पता के करके आना, तेरी इच्छा शक्ति जागृत करते हैं हम। रेक्टेंगल को नहीं, आयत। ट्रायंगल को, ट्रायंगल तो त्रिभुज। ओके, A 3,0, B 4,5। बेटा ये उम्र है, इसमें एक्स्ट्रा कुरिकुलर करते रहा करो, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए यार, देखूं इसका मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा होनी चाहिए। जल्दी जाना है तेरे को आज, जल्दी जाना है, तेरे को जल्दी हो रही है बहुत। डी के कोऑर्डिनेट्स -2, ओके, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल के डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। नाउ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, द लेंथ, दो डायगोनल्स है ना, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे बनाते हैं? हमेशा अल्टरनेट तरीके से, AC और BD। तो डायगोनल्स AC and diagonals BD are given by using distance formulas as follows. Using distance formula as follows. ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले AC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस AC। एक बार फॉर्मूला लिख लो, दोबारा चाहे से मत लिखो। बोलो, याद है कि भूल गए? बोलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर का सम का रूट।
तो x2 और y2 तो हो जाएंगे c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और x1 और y1 हो जाएंगे a। हमेशा दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, c माइनस a करेंगे, तो c माइनस a कर दो। c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1 -3 करना पड़ेगा, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, तो -1 -3 का होल स्क्वायर, और c और a के y कोऑर्डिनेट्स पकड़ो तो 4 -0 का होल स्क्वायर का सम कर दिया, का रूट कर दिया। हाँ जी, -1 -3 का स्क्वायर करूं, इससे अच्छा है 1 + 3 का स्क्वायर कर दूं। बात एक ही है, बताया है कई बार आपको। तो 1 + 3 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 4 - 0 अगेन 4, 4 का स्क्वायर 16। चलिए अब देखते हैं कितनों को याद है। सेम सेम आ जाते हैं तो क्या लिखते हैं, √2 अंदर और इसका स्क्वायर रूट बाहर, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। यस वेरी गुड, 4√2 यूनिट्स हो जाएगा डिस्टेंस AC। नाउ डिस्टेंस BD, तो अब फॉर्मूला मत लिखो, सीधे ही कर दो। तो D के कोऑर्डिनेट्स पकड़ो, D का कोऑर्डिनेट है -2 और B का है 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, और D और B के Y कोऑर्डिनेट पकड़ो तो -1 - 5 का होल स्क्वायर। ओके चलिए, तो -2 - 4 यानी -6 - 6 का स्क्वायर 30। वैसे 4 + 2 भी कर सकते हो, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे 5 + 1 भी कर सकते हो, 7 का स्क्वायर इज 60 तो हुआ, 7 का हुआ, 5 + 1 60 तो होगा, 6 का स्क्वायर 36। सेम सेम आ गया वापस, 36 का रूट क्या होता है 6√2 यूनिट्स। ठीक है साहब, तो दोनों डायगोनल आ गए। अब एरिया निकालते हैं रोम्बस का। नाउ द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, area of rhombus ABCD is given by the formula called, given by a formula area ABCD equal to, AR का मतलब होता है एरिया, एरिया ABCD equal to हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू, ये फॉर्मूला भी याद रखना है आगे के लिए भाई, और ये केवल रोम्बस में चल सकता है और स्क्वायर में भी चल सकता है, क्योंकि स्क्वायर भी एक प्रकार का रोम्बस होता है। ठीक है, औरों में नहीं चलेगा। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू, पहला डायगोनल था AC, दूसरा डायगोनल था BD, इसका प्रोडक्ट करना है आपको। प्रोडक्ट समझते हो ना, गुणा। बोलो AC की वैल्यू क्या निकाली आपने 4√2, बोलो, और BD की वैल्यू क्या निकाली आपने, देखो 2 से √2 कट गया, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज इट इज एरिया। देखो जब डिस्टेंस निकाल रहे थे तो सिंपली यूनिट्स लिख रहे थे, एरिया लिखेंगे तो यूनिट का स्क्वायर होगा, स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट्स आते। अच्छा ये 2 से √2 कैसे कटा, इसमें कोई दिक्कत, देखो 2 को स्प्लिट करेंगे तो 2 √2 निकल के आएंगे, या फिर √2 और √2 को कंपाइल करेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कैसे भी काट लो। ठीक है, डन। ओके, सो दैट इज इट, सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है, और कई लोग कह रहे हैं ये कट गया है, कौन कह रहा है, CBSE में कटा है, RBSE में तो नहीं कटा, और जिंदगी से तो कटता ही नहीं है कभी, जिंदगी से थोड़ा ना कट गया, तो सीख लो। अभी आपको पता है क्लास 12th में भी ये टॉपिक चल रहा है, अभी जस्ट सुबह सुबह मैं यही टॉपिक पढ़ा के आया हूँ क्लास 12th को, तो आप सोचो क्लास 12th में भी आएगा, तो क्यों इसको हम नहीं करें अभी। ठीक है, सब कुछ करना है हमको, जैसे कटा है जैसे नहीं कटा। ओके, थैंक यू so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye.